और चलिए अब सीधा रुख कर रहे हैं लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। आयुष विभाग की 238 करोड़ रुपए की आयुष विभाग को सौगात मिलने जा रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। हमें लगना पड़ेगा, एक दृष्टिकोण से उभरना पड़ेगा और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग ने कल एक निदेशालय के गठन की कार्रवाई को भी मूर्त रूप देना प्रारंभ किया है। अब तक अलग अलग निदेशक थे, वे निदेशक काम करेंगे, लेकिन उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए एक डायरेक्टर जनरल भी उनके साथ समन्वय बनाने के लिए, जिससे कहीं भी फाइल किसी की अटके नहीं, भटके नहीं, बल्कि मेरिट के आधार पर समयबद्ध तरीके से उस निर्णय को हम अंजाम तक पहुंचा सकें। इस दिशा से आयुष विभाग ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। इससे पहले इस विभाग ने प्रदेश के अंदर आयुष के क्षेत्र में जो डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम थे, उन सबको वो अलग अलग कार्यक्रम, उनके पाठ्यक्रम अलग अलग थे, अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी की परीक्षा हो रही है, किसी की नहीं हो रही है, किसी की डिग्री अवार्ड हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। एक आयुष विश्वविद्यालय बनाया। आज आयुष विश्वविद्यालय यूपी के अंदर कार्य कर रहा है। कल निदेशालय का गठन हो चुका है। आयुष मंदिर हर एक जनपद में भारी पैमाने पे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस फील्ड में जो अनंत संभावनाएं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, वह आज मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों के विश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। सचमुच यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम लोग आम जनमानस के विश्वास के प्रतीक बनकर के ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और यह हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। यह न केवल बचाव के उपायों को हमें बताता है, बल्कि संपूर्ण उपचार का मार्ग भी प्रशस्त करता है। पहले तो अगर आप कोई इस पद्धति से जीवन यापन करेगा तो एक लंबी और स्वस्थ दिनचर्या के माध्यम से संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करेगा, लेकिन फिर भी बीमारी के और भी कारण हो सकते हैं, पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं। अगर उसके कारण भी हम समयबद्ध तरीके से इस पद्धति को अनुसरण करते हैं तो लंबे समय तक रोग से लड़ने की एक सामर्थ्य अपने अंदर अर्जित कर पाएंगे और उस प्रकार की किसी भी स्थिति से हम बच पाएंगे जो एक समय के बाद जब रोग अनियंत्रित हो जाता है तो व्यक्ति असहाय सा दिखता है। उस प्रकार की कोई स्थिति नहीं रहेगी। आज का जो एक कार्यक्रम है जिसमें 226 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 50 शैय्या के 4 एकीकृत आयुष चिकित्सालय, 5 ई लाइब्रेरी, प्रयागराज और झांसी में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में छात्रावास के निर्माण का, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज